मुख्यमंत्री जब इस तरह का ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करते हैं तो अगर इसमें सच्चाई नहीं है या मान लीजिए समझ में आ नहीं रहा है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, क्योंकि और हम सब लोगों का यही मांग है कि सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, बताए। अगर मामले में स्वागत है आपका, इम्तियाज साहब के मामले में इतना देर नहीं हुआ और यहाँ पे इतना वक्त लग रहा है, टाइम लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा? अभी तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं मिला हुआ। देखिए, हम लोग आज ये धरना किए हुए थे। आज से 2-3 दिन पहले हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए थे, उसके 3-4 दिन पहले, और हमारी यही मांग भारत सरकार और बिहार सरकार से है कि शहीद के साथ अपमान न किया जाए, शहीद को उचित शहीद का दर्जा मिले और उनके परिवार को उचित सम्मान राशि मिले। और इसी के लिए हम लोग भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से ये मांग कर रहे हैं कि शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को उचित सम्मान दिया जाए। देखिए, उनके परिवार में देखिए उनकी माँ है, काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, किसी माँ की कोख ली हुई है, कोई औरत विधवा है, उनको सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी जो है, शहीद की जो धर्मपत्नी है, शहीद रामबाबू सिंह की धर्मपत्नी, वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, मान लीजिए गर्भवती कोई महिला है और उस तरह के लोगों के साथ सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है। 13 तारीख को ये घटना घटी थी। उस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ट्वीट किए थे और उस ट्वीट के माध्यम से वो बोले थे कि पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद रामबाबू सिंह को बिहार सरकार 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जो आज तक उनके परिवार के लोगों को मिला नहीं। और मुख्यमंत्री जब इस तरह का ट्वीट के माध्यम से ट्वीट करते हैं तो अगर इसमें सच्चाई नहीं है या पैसा नहीं देना है या फिर मान लीजिए समझ में आ नहीं रहा है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, तो कोई सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और नहीं तो परिवार को आर्थिक सम्मान राशि दें और शहीद को शहीद का दर्जा दें। हमारी यही बात। देखा जाए तो टिप्पणी किया गया था, ये एक सेना से, फिर ये BSF से है, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, यही सब जो भी बात है, ये इधर उधर से उड़ती खबरें आ रही हैं जो आप पूछ रहे हैं। हमारा यही मांग है कि और हम सब लोगों का यही मांग है कि सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, बताए। अगर जो भी सच्चाई है वो पब्लिक के बीच में आनी चाहिए, कम से कम उनके परिवार को मालूम होना चाहिए। हम परसों उनके परिवार से मिले थे, ना मिलिट्री से कोई चिट्ठी आई है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई है और ना ही बिहार सरकार से कोई चिट्ठी आई है। वो लोग बताए हैं कि आज तक हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कैसे इनकी मृत्यु हुई है। तो जो उड़ती पुड़ती खबरें हैं कि कभी कोई कहता है कि एक्सीडेंटल मौत है या कोई है, तो हम लोगों को या उनके परिवार के लोगों को सच्चाई नहीं मालूम चलेगी। तो हम लोग तो आज तक यही मान रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखने के बाद, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा पद होता है, उस पर इस तरह का भ्रामक न्यूज़ तो आ नहीं सकता है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि वो शहीद हैं और उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या ये बड़हरिया प्रखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया, क्या कुछ इसका असर रहेगा? हम लोग तो आज दिखे हैं, काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे और हम लोग 10-12 दिन और वेट करेंगे। अगर सरकार कोई स्पष्टीकरण देता है तो उसको देखेंगे, और नहीं तो अगर इस 10-12 दिन में अगर उनके परिवारजनों को सब कुछ मिल जाता है, शहीद का दर्जा मिल जाता है, तो कोई बात नहीं है। नहीं होता है तो 10-12 दिनों के बाद एक और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, यहीं बड़हरिया ब्लॉक मैदान में ही होगा और उसमें पूरे महागठबंधन के घटक दल और पूरे महागठबंधन के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे और हम लोग इस मुद्दा को उठाएंगे और शहीद के अपमान को सीवान जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।